Hello students, in this video we are going to study the topic reflex section as well as reflex arc. They both are connected with each other. ये टॉपिक शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में. बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है. क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत सडन हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स. सो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है अ स्पॉन्टेनियस एक्शन, अ ऑटोमेटिक एक्शन, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो इतना सडन हो गया कि आपको पता ही नहीं चला, यानी कि आपने विलिंगली उसको नहीं किया बट वो हो गया है. So it is a spontaneous automatic mechanical response that occurs involuntarily without conscious effort or thought and require the involvement of a part of the central nervous system that is called reflex action. यानी कि अचानक से होने वाला, ऑटोमेटिकली होने वाला, आपके बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के होने वाला एक जो इफ़ेक्ट होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग. ठीक है. और उसमें आपके ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में से कोई ना कोई तो ज़रूर इन्वॉल्व होगा. तो इस तरीके के अचानक से होने वाले एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं. अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के हैं, एक स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन और एक सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन. अगर जो डिसीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड ने लिया, उसको कंट्रोल करने वाली स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसको कहेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स. अगर उसको कंट्रोल किया ब्रेन ने, दैन इट इज़ सेरिब्रल रिफ्लेक्स. क्या कहा मैंने? बहुत सिंपल सी बात कही. अगर उसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो इट इज़ स्पाइनल रिफ्लेक्स. अगर उसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इट इज़ सेरिब्रल रिफ्लेक्स. और अगर इसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करे दैन वी कॉल इट स्पाइनल रिफ्लेक्स. और रिफ्लेक्स एक्शंस के टाइम में जो पाथ फॉलो हम करते हैं उन पाथ को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क. द पाथ फॉलो ड्यूरिंग रिफ्लेक्स सेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है. तो अब रिफ्लेक्स आर्क मतलब कि जो जैसे सिग्नल गया आगे कैसे हुआ उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बना हुआ है. ये स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है. मान लीजिए आपके लेग पर क्या हुआ, एक स्पाइन लग गया, एक कांटा पैर पर चुभ गया. तो क्या होता है, कांटा पैर पर चुभते ही आप फटाफट पैर पीछे कर लेते हैं, हटा लेते हैं वहाँ से. तो क्या आपको लगता है कि आपने कॉन्शियसली सोचा कि हम क्या करें, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आपने इतना सडन वो किया कि आपको पता भी नहीं चला. तो इस टाइम जो हमारा स्पाइन है यानी जो कांटा है, जो थॉर्न है, वो स्टिमुलस है. स्टिमुलस क्या होता है? एनवायरनमेंट का कोई भी ऐसे जो इफ़ेक्ट जो भी है ना, जो सिग्नल भेजे उसे कहते हैं स्टिमुलस. तो स्पाइन इस टाइम हमारा स्टिमुलस है, इसने सिग्नल भेजा जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लेग की जो मसल्स थी, मसल के कांटेक्ट में न्यूरॉन था. देखो एक चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गई, अभी मैं आपको बता देती हूँ. दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. देन आई विल कंटिन्यू विद रिफ्लेक्स एक्शन. मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देखिए जैसा इसका नाम बोल रहा है वही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरो मतलब न्यूरॉन और मस्कुलर यानी मसल. जहाँ पर एक न्यूरॉन मसल के कांटेक्ट में आता है, जब एक न्यूरॉन मसल से सिग्नल लेता है तो उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. भाई मैंने कहा एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को देगा, वो तो साइनेप्स है, पर कभी ना कभी तो पहले न्यूरॉन ने मसल से सिग्नल भी लिया होगा ना. मान लीजिए मसल्स हैं, तो मसल से सिग्नल जब न्यूरॉन ने लिया या मसल को जब इसने सिग्नल दिया, मतलब जब एक न्यूरॉन हमारी मसल के कांटेक्ट में आया तो उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ज़रूर याद रखेंगे. अब कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन. तो देखिए मैंने कहा कि कांटा लगा तो जो लेग है उसकी जो मसल्स थी, मसल्स को सिग्नल गया, उनको जर्क लगा. तो मसल्स को जैसे ही ये सिग्नल पहुंचा तो मसल ने न्यूरॉन्स को सिग्नल दिया. ठीक है. जो न्यूरॉन सिग्नल लेंगे उनको हम, ये जो मसल है हमारी इस टाइम इसने महसूस किया, उसको स्टिमुलस को महसूस किया, इसीलिए हम इसे रिसेप्टर मसल कह रहे हैं. रिसेप्टर मसल सिग्नल देगी न्यूरॉन को, न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएंगे. तो ले जाने वाला पाथवे आपका एफरेंट पाथवे है. सिग्नल लेके जाएंगे, न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नल जाता जाएगा और फाइनली जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे सिग्नल मिल जाएगा. ये हिस्सा आपके स्पाइनल कॉर्ड का बना है. स्पाइनल कॉर्ड में दोनों टाइप का हिस्सा, वाइट और ग्रे मैटर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो वाइट मैटर होता है और नॉन माइलिनेटेड है तो ग्रे होता है. तो सिग्नल आएगा, ये न्यूरॉन्स बनाए हुए देखिए,
सिग्नल आएगा, यहाँ के जो भी न्यूरॉन है वो डिसीजन लेंगे और वापस सिग्नल भेजेंगे। तो जो सिग्नल लेके जाने वाले मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं, जो लाए हैं वो सेंसरी न्यूरॉन है। आने वाला पाथवे एफरेंट है, अब ले जाने वाला पाथवे इफरेंट है। तो इफरेंट पाथवे से न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएंगे, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएंगे। जब मसल को सिग्नल मिल गया, इस टाइम उस मसल को इफेक्टर मसल कहेंगे। जब मसल ने भेजा तो रिसेप्टर मसल कहा, और जब मसल लाएगी सिग्नल तो इफेक्टर। मसल के सिग्नल आते ही पैर को पता लग गया और उसने पैर ऊपर उठा लिया, रिस्पॉन्स आया। देखिए ये आपको दिख रहा होगा शेडेड पेज में, तो पैर ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके का ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन हुआ, ये आपके कॉन्शियस थॉट से नहीं हुआ, ठीक है, और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड ने किया। तो नॉर्मली आप कहेंगे, आपसे कोई भी पूछे कि रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आप कहेंगे ये तो दो टाइप के हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकते हैं, सेरिब्रम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप आंसर स्पाइनल कॉर्ड ही देंगे। तो ब्रेन तक नहीं गया ना, इसीलिए टाइम नहीं लगा। इसी पाथवे को मैं फिर से एक बार आपको बना के बता रही हूँ ईजियर वे में। देखो, मैं आपको कह रही हूँ कोई भी स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस यानी कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, जिस मसल को इफ़ेक्ट करेगा, जिस जो मसल है उसको ये सिग्नल मिला, इसीलिए उसको हमने कहा रिसेप्टर मसल। रिसेप्टर मसल सिग्नल देंगे तो ले जाने वाले न्यूरॉन जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को इसने सिग्नल दिया, फिर ऐसे ही ये सेंसरी न्यूरॉन अगले सेंसरी न्यूरॉन को देगा, ऐसे ही ये न्यूरॉन्स चलते जाएंगे और फाइनली ये सिग्नल जो है वो किसके पास चला जाएगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगी और ये सिग्नल देगी। तो जो सिग्नल अब आएगा उसे कहेंगे मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आएंगे। सेम वे मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आते रहेंगे, मोटर न्यूरॉन्स का सिग्नल आएगा और अब जो ये होगा, ये होगी आपकी इफेक्टर मसल। वो रिसेप्टर मसल का, अब इसे रिफेक्टर मसल का। इफेक्टर मसल के पास सिग्नल आते ही मसल विल शो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो पाथवे था, जाने का जो पाथवे था, उसे हम कह रहे थे एफरेंट पाथवे। ये था आपका एफरेंट पाथवे। ठीक है, और जो आने का पाथवे है, जो वापस आने का पाथवे, उसे हम कह रहे हैं इफरेंट पाथवे। ऐसा नहीं है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल ब्रेन को भेजती नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड फर्दर ब्रेन को सिग्नल देगी और ब्रेन बाद का सोचेगा, भाई आपका कांटा लग गया, खून निकल गया, फटाफट तुरंत जो आपने पैर हटाया वो स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन दिया, वो रिफ्लेक्स था। बाद में आपके ब्रेन ने काम दिया और आपने उसके जो ब्लड उसको वॉश किया और उसके ऊपर कुछ आपने बैंडेड वगैरह लगाई, तो वो आपके ब्रेन का सिग्नल था। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ। तो ये जो पाथ है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो प्रोसेस है वो था रिफ्लेक्स एक्शन। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो। अच्छा, अब ये वाली बात तो हो गई आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्स की, अब थोड़ी सेरिब्रल रिफ्लेक्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना आपके ब्रेन के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड इजीली करा सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रेन के हिस्से में ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपकी आंखें हैं, तेज़ रोशनी पड़ते ही आपकी आंखें बंद हो जाती है अचानक से, तो आप सोचो आइज़ ब्रेन के ज़्यादा नज़दीक है स्पाइनल कॉर्ड के, अगर आइज़ से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा तो कम टाइम लगेगा, और अगर स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा तो ज़्यादा टाइम। तो वो आँखों का जो ब्लिंकिंग का था उसको ब्रेन ने डायरेक्टली कंट्रोल किया, तो वो सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। या खाना कुछ देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया, तो माउथ भी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट नहीं होता, इसीलिए उसे भी हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अच्छा, वैसे ना आपके रिफ्लेक्सेस देखो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके कंडीशन, दूसरी तरीके से हम देख रहे हैं कंडीशन या वॉलेंट्री रिफ्लेक्स, एक होते हैं अनकंडीशन या इनवॉलेंट्री। ठीक है, ये जो आप समझते हैं वो अनकंडीशन या इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्सेस जो हैं आपके इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं, यानी कि आपको हेरिडिटी से मिले हैं, जब से आप पैदा हुए आपके पास हैं ऑलरेडी, उन्हें अनकंडीशन या इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट होती है ना, मदर बच्चों को फीड कराती है, बच्चे की वो जो हैबिट है फीडिंग की वो बचपन से है। ठीक है,
उसके बाद आपकी आइज़ की ब्लिंकिंग है, आपको अचानक छींक आ गई, उबासी आ रही है, ठीक है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है दूसरे के लिए, इस तरीके का जो नेचर है वो अनकंडीशन या इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स में है। बट कंडीशन या वॉलेंट्री रिफ्लेक्स क्या है? ये वो रिफ्लेक्स है जो आप अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं। जो एक पर्सन अपनी बर्थ के बाद लर्निंग से अचीव करता है उसे हम कंडीशन या वॉलेंट्री रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे राइडिंग का बाईसाइकिल, अब आप कहेंगे इसमें तो कोई रिफ्लेक्स नहीं है। नहीं, जब आप शुरू में सीखते हैं तो आप ज़रूर ध्यान देते हैं, पर आपने देखा होगा बाद में वो इतना फास्ट मूवमेंट में आपके आ जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता और आप कंटिन्यूसली वो साइकिलिंग करते जाते हैं इतनी दूर तक। तो वो राइडिंग अ बाईसाइकिल, इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये आपका वॉलेंट्री नहीं है, आप नहीं कर रहे जानबूझ के, वो अचानक से हो रहा है, बट ये कंडीशन आपने लर्निंग से सीखा है, बट इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। निटिंग, कुछ लोग जो ऊन से स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो वो ज़रूर देख के बनाते हैं, बाद में वो टीवी देखते हुए, बातें करते हुए वो कंटिन्यूसली बनाते जाते हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं लगता। दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन या वॉलेंट्री रिफ्लेक्स। किसी हॉट सरफेस पे हाथ लगने से हाथ पीछे हटाना, ये भी कंडीशन या वॉलेंट्री रिफ्लेक्स है। टाइपिंग करना, स्पीड फास्ट हो जाती है, बहुत फटाफट फटाफट हाथ चलते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, दैट इज़ ऑल्सो कंडीशन या वॉलेंट्री रिफ्लेक्स। स्विमिंग कर रहे हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सारे के सारे आपके कंडीशन या वॉलेंट्री रिफ्लेक्स हैं। तो आपको मैंने रिफ्लेक्स एक्शन बताए, रिफ्लेक्स आर्क बताई, रिफ्लेक्स एक्शन ऑर्गन के बेस पे बताए आपको, स्पाइनल या सेरिब्रल रिफ्लेक्स, और दो टाइप के बताए आपको, कंडीशन जो हम सीखते हैं लाइफ टाइम में, और अनकंडीशन या इनवॉलेंट्री जो बर्थ से हमें मिले हैं। फ़ायदा क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो ही एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, वरना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सीधी बात है, गर्म चीज़ पे हाथ लगा, आप हाथ ही नहीं हटा रहे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपकी आंखें झपक नहीं रही है तो भी आप प्रॉब्लम फील करेंगे। इट रिलीव्स द ब्रेन फ्रॉम मैक्सिमम स्ट्रेन। अब कुछ डिसीजन अगर स्पाइनल कॉर्ड लेके सॉल्व कर देगी तो ब्रेन को रिलैक्सेशन होगा। जैसे घर में अगर बड़ों के कुछ काम छोटे बच्चे कर देते हैं तो बड़ों को थोड़ा आराम होता है, सेम वे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की हेल्प कर रही है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स को हार्मफुल सिचुएशन से बचाने के लिए जो एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो भी जो है आपके रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से ही हो रहा है, तो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हमने जो है न्यूरॉन्स का नर्वस वाला पार्ट कंप्लीट किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ह्यूमन ब्रेन। सो गेट रेडी फॉर इट। बिफोर दैट गो थ्रू द वीडियोज़ एंड ट्राई टू गेट ऑल दीज थिंग्स।